एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंधन का पार्ट 9 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो इस चैप्टर का मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर के तहत तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक। ठीक है, फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से वित्तीय नियोजन को तत्व घटक जो है उनको निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वित्तीय नियोजन का इंपॉर्टेंस एंड नीड के बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग को वो वीडियो को रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय नियोजन के निर्धारित करने वाले घटक और तत्व के बारे में जानेंगे कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो वित्तीय नियोजन को निर्धारित करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं और आइए समझते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय नियोजन का निर्धारण करते समय विभिन्न घटकों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट है, जब हम लोग वित्तीय प्लानिंग बनाते हैं, जब हम लोग किसी बिजनेस प्रोडक्शन के अंतर्गत फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए और इन्वायरमेंट को कंडीशन को देखते हुए मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो उसको निर्धारित करने वाले जो घटक है वो प्रभावित कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। तो उसके लिए कौन कौन से वो घटक है वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट जो घटक है वो हम लोग को व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। किसी नवीन प्रवृत्ति उपक्रम में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित करने पर व्यवसाय की प्रकृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी भी मतलब पूंजी स्वरूप जो उपक्रम है उस पर, जो बिजनेस है उस पर मतलब नेचर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन और विक्रय निरंतर वर्ष पर्यंत होता रहता है। इसके विपरीत कतिपय अन्य व्यवसाय मौसमी प्रकृति के होते हैं। जैसे कुछ बिजनेस ऐसा होता है जो कि मतलब साल भर यानी कि 12 मंथ्स हमेशा उनमें परचेज एंड प्रोडक्शन का जो काम है वो हमेशा चलता रहता है। परंतु कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि सीजनल नेचर के होते हैं। ठीक है, जो सीजन के अकॉर्डिंग अपना मार्केट में अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, मतलब अपना परचेज एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो अतः पूंजी ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि मौसम के अनुसार पूंजी की आवश्यकता नियोजन किया सके। और स्पष्ट है कि पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के बजाय पूंजी के अल्पकालीन साधनों का अधिक महत्व ऐसी दिशा में दिया जाएगा। जहाँ सीजनल नेचर का बात होगा वहाँ पर दीर्घकालीन स्रोत के अपेक्षा हम लोग जो अल्पकालीन साधन है उनकी ज़्यादा मतलब महत्व दिया जा सकता है इस तरह का व्यवसाय में। ठीक है, जहाँ नेचर का बिजनेस हो, ठीक है, जहाँ नेचर पर डिपेंड करता हो बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग जो सीजनल मार्केट हो, जो सीजनल पर डिपेंड करता हो उसके अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पर अल्पकालीन रिसोर्सेस मतलब शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस ज़्यादा बेनिफिट होंगे वहाँ पर। सेकेंड जो पॉइंट है वो व्यवसाय की स्थिति एवं आकार। तो सेकेंड जो मतलब निर्धारित करना घटक है वो है व्यवसाय की स्थिति, कि वैसे कैसा उस बिजनेस का मार्केट के अंतर्गत उसका कंडीशन है, कैसा उसका सिचुएशन है और साथ साथ उसका कैसा शेप है, उसका कैसा आकार है, छोटा या बड़ा है। ठीक है, व्यवसाय के आकार पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है, क्योंकि व्यवसाय कैसा आकार है उसके अकॉर्डिंग ये पूंजी डिपेंड करता है उस पर। छोटे आकार वाले व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। छोटा आकार है तो उसको मतलब कम पूंजी की हो सकता है, कम पैसे की आवश्यकता होगी, जबकि बड़े आकार वाले व्यवसाय को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है, अगर वो बड़ा व्यवसाय हो, बड़ा मार्केट है, मतलब बिजनेस का बहुत बड़ा स्रोत है तो उसके लिए अधिक मात्रा में उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अच्छी साख एवं अच्छे संगठन वाले व्यवसाय को आसानी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि नया व्यवसाय के लिए वित्तीय साधन एकत्रित करना कठिन होता है। अगर कोई पहले से मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कोई बिजनेस तो उसके लिए जो वित्तीय की रिक्वायरमेंट हो फुलफिल करना बहुत आसान होता है। परंतु जो बिजनेस अभी हाल ही फिलहाल न्यू में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब न्यू उसका स्थापना हुआ, तो उसके लिए जो वित्त का जो साधन उसको एकत्रित करना बहुत ही डिफिकल्ट भरा होता है। थर्ड जो है वो जोखिम की मात्रा। किस प्रकार का जोखिम है किसी व्यवसाय का वो भी निर्धारित करता है वित्तीय नियोजन का मतलब वित्तीय नियोजन के निर्धारित घटक में से एक है जोखिम की मात्रा। कितना जोखिम है व्यवसाय के अंतर्गत, तो व्यवसाय की अनिश्चितता व जोखिम वित्तीय नियोजन के प्रारूप को प्रभावित कर सकता है। यानी कि वित्तीय नियोजन का जो फैक्टर है जोखिम की मात्रा वो भी निर्धारित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है उसको। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय स्वामी पूंजी पर अधिक आश्रित होते हैं और इसके विपरीत कम जोखिम वाले व्यवसाय ऋण पूंजी पर आश्रित होते हैं। यानी कि जो अधिक जोखिम होते हैं, जिनमें ज़्यादा मात्रा में रिस्क होता है वह स्वामी पूंजी पर आश्रित होते हैं, और जिनमें कम जोखिम होता है वह ऋण पूंजी पर आश्रित होते हैं। ठीक है, फोर है पूंजी की लागत। कितना कैपिटल का जो कॉस्ट है वो आएगा उस पर वो भी डिपेंड करता है, मतलब वो भी निर्धारित का घटक है कौन, वित्तीय नियोजन का। पूंजी ढांचे के निर्माण में पूंजी को लागत पर विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। पूंजी के सभी साधनों की लागत समान नहीं होती है, यानी कि जितने भी पूंजी होते साधन, जितने भी रिसोर्स है कैपिटल के, वो उनका सभी का कॉस्ट एक समान नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। तो कुछ साधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, कुछ साधन महंगे होते हैं,
कुछ ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा चीप होते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अतः पूंजी ढांचे के निर्माण करते समय पूंजी के सस्ते और महंगे साधनों का ऐसा मिश्रण बनाया जाता है कि जिससे कि कुल पूंजी औसत लागत और एक निश्चित काल बिंदु से अधिक ना बढ़े, ठीक है। ऐसा मात्रा में उसको मतलब बैलेंस किया जाता है, ताकि जो मतलब दोनों को मिलाकर, ताकि जो ज़्यादा पूंजी की जो लागत है वो ना आए, ठीक है। 5 है व्यवसाय की आय, कितना व्यवसाय का इनकम है, कितना बिज़नेस का इनकम है, वो उसके बारे में वो भी निर्धारित करता है वित्तीय नियोजन को, ठीक है। घटक में से एक है। सभी व्यवसायों में आय की संभावना एक जैसी नहीं होती। सिंपल सी बात है, सभी व्यवसाय का आकार अलग-अलग होता है, उनका कंडीशन अलग होता है, उसका उनकी कैपिटल की मात्रा अलग होती है, ठीक है। तो व्यवसाय की जो आय है वो भी सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट ही होगी, अलग-अलग ही होगी। कुछ व्यवसाय में आय की संभावना निश्चित, नियमित, स्पष्ट होती है। मतलब कुछ ऐसा व्यवसाय होता है जिनका जो इनकम होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, फिक्स होता है और नियमित होता है, रेगुलर बेसिस पर डिपेंड करता है और अस्पष्ट होता है। जबकि कुछ अन्य व्यवसाय की आय संभावनाएँ अनिश्चित होती है, अनियमित होती है। कुछ व्यवसाय की आय जो है वो अनिश्चित होती है, अनफिक्स्ड होती है, अनियमित होती है, अनलिबर्टी होती है, ठीक है। आय की प्रकृति की संभावनाओं के अनुरूप ही वित्तीय नियोजन का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि कैसा आय का जो नेचर है, कैसा इनकम का नेचर है बिज़नेस में आने का, उसके प्रोबेबिलिटी के मतलब अकॉर्डिंग ही वित्तीय नियोजन का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।